धर्मेश, ये देख। अरे वाह संजय, अगर सोनाली से प्यार नहीं हुआ होता ना तो तुझसे शादी कर लेता मेरी सरोज। शर्म नहीं आती? दिल किसी और को दिया और शादी का वादा किसी और से करते हो। आए हाय, तेरी शर्म पे मारा जाऊं। संजय थैंक यू। पीनू चल, अब बा को सरोज से मिलाते हैं, आजा। अरे अरे शैलेश चल बेटा, कितनी देर तक गाड़ी साफ करेगा तू? बस पापा 1 मिनट और, गाड़ी चमके तो ही तो मजा है। इसके हाथ में फटका देखकर ये चिराग बन गया, ऐसा नहीं लगता? पापा ये गाड़ी ली तो मैंने अच्छा किया ना? हाँ बेटा। तो पापा वो मूर्तियों का एक मारूंगा हाँ? अगर गाड़ी का एहसान जताकर मूर्तियों का नुकसान वसूल करने की बात की तो। मैं तो ऐसे ही। चल चल चल, बंद कर तेरी चिरागगिरी और गाड़ी में बैठ। वो कोरियोग्राफर क्या नाम है उसका, वो अभिषेक, वो पहुंच गया है वहां होटल में। अरे 20,000 रुपए पर डे, मना कर दो उसको। पापा मेरी मानिए, उसे रख लेते हैं। अरे 5 दिन रिहर्सल करवाएगा तो 1 लाख रुपए का बिल होगा। फिर मुंबई जाएंगे, कॉस्ट्यूम का खर्चा, 15 दिन में 1.5-2 लाख रुपए उड़ा देंगे। पापा हम सब भाई हैं ना, हम सब भाई मिलके पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे। हाँ रहने दे तू और चंदू जेब में गोंद लिए घूमते हो। जेब में हाथ तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता। अरे बेचारा राजू क्या करेगा? बचा धर्मेश तो ये सब बात भी डिस्कस करते हैं ना। बात में माल है पापा, पहले कोरियोग्राफर को सिखा लेने दीजिए। मुद्दा इस वक्त पैसों का नहीं है, घर की इज्जत बचाने का है। उस सोनाली की बच्ची को सबक मिलना ही चाहिए, नकचड़ी की नाक काट के रहेंगे। ऐसे है तो मेरी साली, लेकिन मैं ही कहता हूँ कि 1 नंबर की बदतमीज और खड़ूस है। अरे काका, आप इतनी बुराई मत कीजिए, वो आपकी भाभी भी बन सकती है। सोनाली मेरी भाभी मतलब? नहीं, मैं सोनाली के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं तो अभिषेक के बारे में बोल रही थी। अभिषेक मेरी भाभी? अच्छा चल चल गाड़ी निकाल, अब लेट हो रहा है। थैंक यू नंदिनी, तूने बहुत ज्यादा मदद की। एक मिनट, कुछ तो समझ में आ रहा है मेरी। हाँ तो कुछ तक ही रह, ज्यादा मत समझ लेना। चल रास्ते में तुझे सब कुछ बता दे, गाड़ी चला। ठीक है बाबा। क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा। क्यों? अरे अगर पकड़े गए तो? वो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, आप जाइए। बा अरे आ गया, बड़े बाबले आ गया तू। सरोज को ले आया? हाँ, तूने कसम दी थी तो लाना ही पड़ा ना। अरे पुष्पा, पारुल, जिग्ना, गीता, आरती, अरे देखो धर्मेश मेरी होने वाली बहू को लेकर आए, जल्दी आओ। अये देवा, कुठे कहाँ है धर्मेश? कहाँ है? वो बाहर खड़ी है बा। अरे तो उसे बुलाओ ना, कब से आंखें तरस गई है उसे देखने के लिए। हाँ बुला। हाँ। सरोज। पी सरोज? ये पी सरोज क्या है? वो पी सरोज मतलब प्यारी सरोज। प्यारी सरोज। धर्मेश मुझे हमेशा पी सरोज कहकर बुलाते हैं और आगे भी ऐसे ही बुलाएंगे। हाँ। आप मिस्टर इंडिया क्यों बनी हुई है? सामने तो आइए। हाइट भी बराबर है यार, कितनी प्यारी है पी सरोज। धर्मेश भाई मानना पड़ेगा,
आप हमें डांस सिखाएंगी ना? हाँ। अरे डांस वांस बाद में, पहले मुझे मेरी बहू को जी भर के देख लेने दे। हाँ बेटा, हाँ? तुम लोग भी देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट। क्या हुआ भाभी? ये तो थोड़ी बहुत मेरी पिन में भी जैसी दिखती है ना? है ना? है ना? भाभी, इतना गौर से भी देखने के लिए नहीं कहा है। तू चुप रह पुष्पा, तुझे तो हर जगह तेरा पीनू बेबी ही दिखाई देता है। ये पिनाकिन जैसे थोड़े ना दिखती है, ये तो बड़ी सुंदर दिखती है। तेरा पिनाकिन तो मंगूस जैसा दिखता है। ये तो चांद का टुकड़ा है। ये पहली बार घर आई है, इसकी आरती तो उतारिए। इसकी आरती तो तब उतारेंगे जब ये हमें कंपटीशन जितवाएगी। बेटा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू उस निकम्मी नकचड़ी काम वाली नंदिनी से लाख गुना अच्छा डांस सिखाएगी। उस फरसान वाली की बेटी को तो लगता है कि उसे सब कुछ आता है। जो भी करो डांस करते हुए करो। इससे कोई डांस सीखता है क्या? जलेबी जैसी सीधी है वो काम वाली। धर्मेश, ठीक है ना पी सरोज, बा को नंदिनी नहीं अच्छी लगती। अरे मुझे नंदिनी अच्छी नहीं लगती, इसमें इसको क्या तकलीफ है? वो क्या है कि मेरा दिल बहुत नाजुक है, मैं किसी की भी बुराई नहीं सुन सकती, बिल्कुल मेरी पिनू बेबी की तरह। अरे वाह 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 वाह, दिल की भी कितनी अच्छी है नंदिनी से। धर्मेश मुझे तेरी पसंद पसंद है। बस बेटी अब तू वो कंपटीशन हमें जितवा दे। अब जब तक कि हमारे घर की बहुएं डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर लेती, हम अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ उनके हर छोटे मोटे काम में मदद करेंगे। ये हाँ, लेकिन कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता है, ये आप ही कहते रहते हैं। बस ऐसे ही सडनली। तो आज हम अपनी घर की बहुओं के लिए चाय बनाएंगे। ए हाँ। तो चलिए। हाँ? इधर इधर। ए हाँ। पतीला उठाओ। अब पानी डालो, पानी। हाँ, गैस तो चालू करो। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। पानी डालो, पानी। पानी। बस बस, चाय की पत्ती। हाँ। एक और, बस। चीनी इतनी कम नहीं, थोड़ी और डालो, थोड़ी सी और। बस, शाबाश। दूध डालो, दूध। ए हाँ। चाय डालो। लाओ मैं लेके जाता हूं। हाँ हाँ। अरे नाश्ता वाश्ता तो दो। हाँ। अब सारे काम मुझे करने पड़ेंगे क्या? कुछ बिस्कुट बिस्कुट दो। बिस्कुट तो मैंने खा लिए। चलो कोई बात नहीं, बाहर से मंगवा लेते हैं। पिनाकिन। हाँ 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 हाँ। सबसे पहले आप यही स्टेप कीजिए। प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है? हाँ चलो चलो चलो। ये धर्मेश ये हाँ 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 करके स्टेप सिखाती है। हाँ 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 अयो हाँ हाँ। बाबू महीने का 1 लाख रुपया ऐसी थोड़ी ना कमाती होगी। हाँ हाँ तब तो अच्छा ही होगा। अब नए जमाने का डांस मुझे क्या पता। हाँ हाँ वाह 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 वाह, क्या सिखाती है। हाँ हाँ एक मिनट, आपने हमारे बिना प्रैक्टिस शुरू कर दी। We will not walk this. अरे हमने तो अभी शुरू किया है दीपिका का। दीपिका का न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से
दीपिका भाभी को अपने नाम के आगे एक का और लगाना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन तुझे पता कैसे चला इसका नाम दीपिका है? धर्मेश को क्या देख रही है? ये क्या कर रही है? आपने कभी धर्मेश की आंखों में देखा है? पूरा परिवार नजर आता है। माँ, धर्मेश आप सबके बारे में बहुत बातें करते हैं और उस वक्त उनकी आंखों में सबके चेहरे दिखाई देते हैं। मैं तो सबको नाम के साथ पहचानती हूँ। अय्यो देवा खरंच? अय्यो देवा मतलब पुष्पा भाभी। और जो हमेशा मुस्कुराती रहे वो गीता भाभी। आरती की तरह पवित्र आरती बहन। दीपिका भाभी को तो मैं पहले ही पहचान चुकी हूँ। और जो बची वो चिकना बहन। करेक्ट। और मैं जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। पानकोर बा, आपको तो मैं पहले ही पहचान चुकी हूँ माँ। इतनी गुणी और समझदार लड़की है। ए धर्मेश, मेरा बस चले तो तुम दोनों की शादी आज ही करवा दूं मैं। पूरे परिवार को तेरी आंखों में देख लिया इसने। हाँ, मगर उसमें जस्सू बेन कहीं नजर नहीं आई। कहाँ है जस्सू बेन? नंदिनी, मुझे बताओ तो सही, वो भाभी वाला चक्कर क्या है? अरे तू क्या एक ही बात के पीछे पड़ा है? अब उस कोरियोग्राफर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या तेरी? यही है। और सुन, इस कोरियोग्राफर को अपना दर्द निवारक बाम बेचने की कोशिश मत कर। इतना वक्त लगता है रूम सर्विस में? बाहर से अगर पिज्जा मंगाया होता तो वो भी 20 मिनट में। आप लोग रूम सर्विस से तो नहीं लगते? हम महादेव सदन से हैं। ओह, मिस्टर चंद्रकांत जोशी, वो मेरा बेटा है। अफसोस हुआ सुन के, क्योंकि वो मुझे रिसीव करने नहीं आए। एनीवे, मुझे आपको वेलकम तो करना ही पड़ेगा। आइए। पानी? हाँ जी। प्लीज हेल्प योरसेल्फ। कंपटीशन कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई? यू मीन मुंबई का माया वेस्टर्न डांस कंपटीशन? जी। और कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? हमारी बहू बेटियां। यू मीन एक छोटे शहर की बहू बेटी अब मुंबई जाके वेस्टर्न डांस करेगी? गुड। चीटियों के पर निकलते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनीवे, एक्सक्यूज मी। आधा घंटा लगता है। आप लोगों को मिस्टर चंद्रकांत जोशी ने बता ही दिया होगा कि मेरी सर्विसेज और फीस के बारे में ईमेल पे हमारी क्या डिस्कशन हुई। एनीबॉडी फॉर पिज्जा? जी नहीं। I'll help myself. Sure. और अगर नहीं बताया तो ईमेल की एक हार्ड कॉपी मेरे पास है। अब आप लोग मुझसे ये मत कहिएगा कि आप लोगों को मेरी सर्विस नहीं चाहिए। What happened? सॉरी, लेकिन हम यही कहने आए हैं। हमारा तो बहुत बड़ा महल है बड़ौदा में। अय्या देवा, महल? हाँ मम्मी। मम्मी? मतलब भाभी तो माँ समान होती है ना, इसलिए मम्मी। लाइए मैं सर्व करती हूँ। अय्या नको। अरे दीजिए ना। अच्छा लीजिए। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ,
कभी आइए ना घूमने के लिए। हाथी पर बैठकर घूमने का मजा ही कुछ और है। कितना फेंक रहा है इडियट, बस कर। बाप रे, तो फिर इतने बड़े हाथी की देखभाल कौन करता है? अरे नौकर चाकर होंगे ना। नहीं नहीं, वो मेरा पर्सनल हाथी है। उसकी देखभाल तो मैं खुद ही करती हूँ स्टोर से फ्री होने के बाद। लीजिए माँ। अय्या! मेरा पिनू बेबी भी स्टोर में ही काम करता है। बड़ी सासू माँ, इनके तो काम भी मिलते हैं। बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। हमारा ज्वेलरी का स्टोर है इसी शहर में, वो ज्वेलरी मार्केट में। अच्छा, वो सरोजा। राइट, वो अपना ही है। अच्छा, मतलब तू त्रिभुवन भाई की बेटी है? हाँ, वो तो चोर है। हमारे दादा परदादा ने बहुत कड़ी मेहनत करके वो ज्वेलरी की दुकान खड़ी की थी। त्रिभुवन ने चुरा ली। चोर। पूरा का पूरा स्टोर चुरा लिया? स्टोर में से सामान चुराने की बात सुनी थी, लेकिन पूरी की पूरी दुकान चुरा ली। अब मतलब वो जाली दस्तावेज बनवाकर वो स्टोर हड़प लिया उस फ्रॉडिये ने। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि स्टोर से फ्री होकर के तुम हाथी की देखभाल करती हो। लेकिन जब स्टोर तुम्हारा रहा ही नहीं, तो तुम उसमें बैठती कैसे हो? स्टोर में नहीं, स्टोर के सामने बैठती हूँ, धरने पे, इस उम्मीद में कि एक दिन मेरी गांधीगिरी रंग लाएगी और वो स्टोर वापस हमारा होगा। तुम्हारे पास तो इतना बड़ा महल है, तो फिर एक स्टोर के लिए क्यों? अब महल है तो क्या हुआ, वो स्टोर हमारे बाप दादा के खून की निशानी है। हम चाहे तो उसे किसी गरीब को दान में दे दे, लेकिन कोई चीटिंग करके उसे हड़प ले, ये हमें कतई गवारा नहीं। और जो चीज हमारी है, हम उसे लेके रहेंगे। बस कर। शाबाश! इसकी तो आरती उतारनी चाहिए धर्मेश। इतनी पैसे वाली होकर बिल्कुल घमंड नहीं है सोनाली की तरह, और सच के लिए कैसा संघर्ष कर रही है, एकदम मेरी तरह। बेटा पी सरोज, अब तो हमें तेरे माँ बाप से मिलना ही पड़ेगा। हाँ तो कल आके मिल लीजिए। कल आ जाइए मतलब? कल कहां से ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे माँ बाप को? ढूंढ के लाएंगे मतलब? वो बा मतलब अब तू ही बता। क्या हुआ पी सरोज बेटा? मैं जब इतनी सी थी, हाँ, तो मेरे माँ बाप कुंभ के मेले में खो गए। कुंभ के मेले में तो बच्चे खो जाते हैं, ऐसे सुना था, लेकिन माँ बाप खो गए। कितने लापरवाह थे ना। नहीं, ऐसा मत कहिए, वो जिम्मेदार माँ बाप थे, खुद खो गए लेकिन मुझे नहीं खोने दिया। तब से मुझे मेरे ताऊ और ताई जी ने मिलकर पाला है, इसीलिए मैंने कहा कि कल मिलने आ जाइएगा, क्योंकि अब वो ही मेरे माँ बाप है ना। रो मत, हाँ रो मत बेटा, हम तुम्हारे ताऊ जी से मिल लेंगे। हाँ पी सरोज, अब चलें, बहुत देर हो गई है, और फिर तुम्हारे ताऊ जी भी। हाँ, अब चलती हूँ। बाय 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 बाय। हाँ, एक कल फिर आना। हाँ पी सरोज बेटा, बहुत अच्छा सिखाती हो। जी जरूर आऊंगी। तब तक आप हाँ 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 वाला स्टेप करते रहिए, ओके? हाँ हाँ। वाह वाह वाह, क्या लड़की है। बिल्कुल मेरी पिनू बेबी की तरह ना। चुप रहे, ये पिनू बेबी की तरह नहीं है, ये तो बहुत सुंदर दिखती है। मुझे तो बहू मिल गई, और जिस तरह से ये स्टेप सिखाती है ना,
मुझे लगता है डांस कंपटीशन में जसूबेन को ट्रॉफी भी मिल जाएगी।